उसका डिटेल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मालूम है। लेकिन ये इनका जो जिसको हुआ है वो कहीं बाहर नहीं गए, इधर के लोग ही हैं और कहीं बाहर गया ट्रैवल करके इधर नहीं आए हैं। तो अभी तो वी शुड नॉट गेट वरीड टू मच। अहमदाबाद में भी 2 महीने के एक बच्चे में इस वायरस की पुष्टि हुई है और इस बच्चे को तेज बुखार और सांस लेने में परेशानी होने पर 15 दिन पहले एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अब जांच में ये पता चला कि ये बच्चा भी उसी वायरस से संक्रमित है जो वायरस चीन के शहरों में इस समय तेजी से फैल रहा है। 2 मास का बच्चा जो डूंगरपुर राजस्थान से आया था सारवार के लिए, उसमें ये डिटेक्ट हुआ है और उसको सारवार के अर्थे अहमदाबाद भेजा गया है। फिर भी सावधानी बरतने की हिदायत तो केंद्र सरकार और अपनी जो संस्थाएं उसने दी है, उस हिसाब से गुजरात सरकार भी काम कर रही है और अन्य राज्य भी इसी हिसाब से काम कर रहे हैं। तो टेस्टिंग और ट्रेसिंग किस तरह से होगा? अभी ट्रेसिंग का कोई सवाल नहीं है, लेकिन टेस्टिंग के लिए अवेलेबल जितनी भी अपनी हॉस्पिटल्स है, जो RT-PCR के मशीन से वहां पर उसकी अलग से किट आती है, वो किट सभी हॉस्पिटल को परचेज करने के लिए भी बोल दिया गया है कि कहाँ पर भी ऐसे कोई भी शंकास्पद केस मालूम हो तो तुरंत ही उसका टेस्टिंग हो सके। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये छोटे छोटे नवजात बच्चे चीन में फैल रहे वायरस के संपर्क में कैसे आए और चीन का वायरस यहां कैसे आ गया, उन्हें हम ये बताना चाहते हैं कि ये कोई नया वायरस नहीं है। ये एक पुराना, लगभग 23 साल पुराना वायरस है जो भारत में पहले से ही मौजूद है आप सबके बीच में। इसे रेस्पिरेटरी वायरस भी कहते हैं, जिसमें फेफड़ों में इन्फेक्शन और सांस लेने में परेशानी होती है और ये वायरस हर साल ठंड के मौसम में लोगों और खास तौर पर छोटे बच्चों को संक्रमित करता है। लेकिन इस बार चीन की स्थिति ने इस वायरस को लेकर भारत के लोगों में एक नया डर पैदा कर दिया और आप तो जानते ही हैं, अभी कुछ वर्ष पहले कोविड-19 का दौर चला था और कोविड-19 के जमाने में जो कुछ हमारे साथ हुआ, उसके बाद जब भी कोई नया वायरस आता है तो भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लोग डर जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि कहीं कोविड जैसा दौर वापस तो नहीं आने वाला है। और क्योंकि ये वायरस चीन से आया है, इसलिए लोगों को लगा कि हो सकता है ये भी कोविड जैसा ही हो। इसलिए आज हम आपको बताना चाहते हैं कि भारत में अभी इस वायरस का जो म्यूटेशन है वो ना तो गंभीर है और ना ही खतरनाक है। अगर चीन में फैल रहे वायरस का नया म्यूटेशन भारत में आ गया तो इससे जरूर स्थिति चिंताजनक हो सकती है, लेकिन मौजूदा वायरस से भारत में लोगों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो चीन से जिस वायरस की उत्पत्ति हो रही है, अगर वो वायरस यहाँ आया तब जरूर फिर आपको सावधान